तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आपका विजय स्टडी पॉइंट में। और आज की इस वीडियो में आप सभी को क्लास 10th हिंदी के काव्य खंड याद रखिएगा स्टूडेंट। काव्य खंड आज से हम सभी स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं काव्य खंड के जितने भी चैप्टर है अध्याय 1 से लेके अध्याय 12 तक, इसे मैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आज से समाप्त करूँगा। यानी कि पहले मैं आप सभी को इनके अर्थ को समझाऊंगा, जो इनका अर्थ होगा उसे मैं बताऊंगा। फिर इसके जितने भी लघु उत्तरीय व दीर्घ उत्तरीय साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा उसे मैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों को समाप्त करके दूंगा। ठीक है, आप लोग बारीकी से हर एक वीडियो को जरूर देखिएगा। साथ ही साथ स्टूडेंट, पिछले वाले वीडियो में मैंने हिंदी का जो ये है गद्य खंड, इसके जितने भी अध्याय है इसे मैंने समाप्त कर दिया है, इसके क्वेश्चन आंसर को भी समाप्त कर दिया है, आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए अब हम सभी स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो हम लोग सबसे पहले गुरु नानक जी के जन्म परिचय के बारे में विस्तार से जानेंगे। उसके बाद ये जो अर्थ है इसे हम लोग देखेंगे एक एक करके। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट, मैंने प्रिंटेड और इम्पोर्टेंट चीज़ ही आप लोगों के लिए लाया हूँ ताकि समय की बर्बादी ना हो। तो आइए अब हम सभी स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये है गुरु नानक, यानी कि अब हम लोग गुरु नानक जी का परिचय को देखेंगे बहुत ही अच्छा तरीका से। तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर ले स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर है कवि परिचय, अर्थात कवि का परिचय। हमारा कवि कौन है? गुरु नानक जी, यानी कि इन्हीं के परिचय के बारे में हम लोग जानेंगे। सिख धर्म के प्रवर्तक प्रथम गुरु गुरु नानक का जन्म ग्राम तालबंडी, याद रखिएगा ग्राम कौन सा? ग्राम अर्थात गांव। गांव कौन सा? तालबंडी, जिला लाहौर, जो कि प्रेजेंट में पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। समझ में आ गया आप लोगों को? गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा ग्राम तालबंडी में हुआ था। ग्राम यानी कि गांव तालबंडी, और जिला लाहौर में हुआ था। और लाहौर अभी कहाँ पड़ता है? तो पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट, और ये जो गुरु नानक जी थे ये कौन थे? तो सिख धर्म के प्रवर्तक थे। जिस प्रकार हिंदू, मुस्लिम, जैन, यहूदी होता है ना धर्म, इसी तरह सिख एक धर्म हुआ और इसी धर्म के ये प्रवर्तक थे। ठीक है, जिनका नाम था गुरु नानक जी। आइए आगे देखते हैं। जो अब नानकाना साहब के नाम से सिखों का महान तीर्थ स्थल माना जाता है, यानी कि जहाँ पर इनका जन्म हुआ था, गुरु नानक जी का जन्म हुआ था, वो अभी नानकाना साहब के नाम से जाना जाता है, जो कि सिखों का एक महान तीर्थ स्थल बन गया है। वहाँ पर सिख धर्म के जो भी लोग हैं वहाँ जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं और अपना दर्शन करके आते हैं। हालांकि वहाँ सिख धर्म के ही नहीं, अलग अलग धर्मों के लोग भी वहाँ जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में बन सकता है। आगे है कि इनके पिताजी के बारे में हम लोग अब जानते हैं थोड़ा सा। इनके पिता का नाम कालूचंद खत्री था। इनके पिताजी का नाम क्या था? कालूचंद खत्री। तथा माता का नाम तृप्ति था। उनके माता का क्या नाम था? तृप्ति। याद रखिएगा तृप्ति, माता का नाम तृप्ति एवं पिताजी का नाम कालूचंद था। ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछ लिए जाते हैं। कालूचंद खत्री था। साथ ही साथ स्टूडेंट, उनके जो पत्नी थी, यानी कि जो उनका वाइफ था, उसका नाम क्या था स्टूडेंट? सुलक्षणी था। माता का नाम क्या था? तृप्ति। पत्नी का नाम क्या था? सुलक्षणी। एवं पिताजी का उसका क्या नाम था? कालूचंद खत्री। किनके स्टूडेंट? तो गुरु नानक जी का। यहाँ देख सकते हैं आप लोग ग्रीन कलर में, गुरु नानक जी का। ठीक है, अब आइए हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पर है वर्ण श्रम व्यवस्था। वर्ण श्रम व्यवस्था क्या होता है? वर्ण के हिसाब से उसका श्रम बांटा हुआ है। जिस प्रकार जो मोची है वो केवल जूता चप्पल ही सिएगा, यादव है तो वो केवल दूध ही दूहेगा, होता है ना। अगर कोई नाई है तो वो केवल बाल ही काटेगा, अगर कोई केवट है तो वो नाव ही खेवेगा। तो यानी कि जात के हिसाब से जो काम बांटा हुआ होता है ना, वही हुआ वर्ण व्यवस्था। ठीक है, प्राचीन समय में वर्ण व्यवस्था का काफ़ी प्रचलन था। ठीक है, वही चीज़ यहाँ है कि वर्ण व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करते हुए उन्होंने निर्गुण और निराकार ब्रह्म की उपासना को यथार्थ बताया। ये जो थे वर्ण व्यवस्था और कर्मकांड का काफ़ी ये विरोध किए स्टूडेंट। ठीक है, विरोध समझते हैं ना, विरोध किसी चीज़ का विरोध प्रदर्शन करना, वो ही ये इन सब चीज़ों का काफ़ी विरोध किए। ठीक है, फिर आगे है कि गुरु का महत्व और राम नाम के जप की गरिमा को दर्शाया। ये जो थे यानी कि गुरु नानक जी थे, ये गुरु का आखिर अर्थ क्या होता है? हमारे जो
गुरु होते हैं, शिक्षक होते हैं, अर्थात जिनसे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, वो गुरु का महत्व क्या है, गुरु के महत्व के बारे में इन्होंने बहुत कुछ बताया। साथ ही साथ राम नाम, जो हमारे ईश्वर है, राम जी है, राम के नाम के जप की गरिमा को बताया। कौन स्टूडेंट? तो याद रखिएगा, उनका नाम क्या है? गुरु नानक साहेब। आगे है कि हिंदू धर्म, यानी कि हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, वही है, हिंदू मुस्लिम के धार्मिक एकता पर बल दिया। धार्मिक एकता मतलब वो धर्म में एकता हो जाए, धार्मिक एकता। हिंदू मुस्लिम में कई बार आप लोग सुनते होंगे कि विवाद कभी ना कभी होते रहता है, आप लोग कभी ना कभी सोशल मीडिया आसपास में देखते होंगे। तो ये हमारे जो गुरु नानक जी थे, हिंदू मुस्लिम की एकता पर काफ़ी बल दिए कि हमेशा सब एक होकर रहे, कभी भी लड़ाई झगड़ा, किसी तरह का सांप्रदायिक दंगा वो नहीं हो। ठीक है। गुरु नानक मक्का मदीना भी गए, यानी कि मक्का मदीना का यात्रा भी किए थे। मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, मक्का मदीना जो अभी सऊदी अरब में है, कहाँ पर है? मक्का मदीना सऊदी अरब में है, और ये एक मुसलमानों का तीर्थ स्थल है। ये क्या है? मुसलमानों का तीर्थ स्थल, अर्थात यहाँ मुसलमान जाते हैं, अपनी इच्छाओं को वहाँ पर प्रकट करते हैं और उनका इच्छा भी पूर्ण होता है। मक्का मदीना की यात्रा भी की थी। फिर है कि मुगल सम्राट जो होता है ना, मुगल सम्राट आप लोग सुने होंगे, अकबर, बाबर, हुमायूं, ये सभी के सभी मुगल सम्राट थे। तो वही यहाँ पर है कि मुगल सम्राट बाबर ने इनको अपने दरबार में बहुत सम्मान दिया था। वो सम्मान दे भी क्यों ना, इतने टैलेंटेड, इतने उसके अंदर ज्ञान होना बहुत बड़ी बात है। इसलिए जो है कि मुगल सम्राट जो बाबर थे, उनको अपने दरबार में बुलाए, उनका मान आदर सम्मान सभी कुछ किए। ठीक है स्टूडेंट, किनका? तो गुरु नानक जी का, जो कि सिख धर्म के प्रवर्तक हैं। फिर है कि 1539 ईस्वी, डेट याद रखेंगे आप लोग, 1539 ईस्वी में वाह गुरु का स्मरण, स्मरण का अर्थ होता है याद करते हुए उनका प्राण निकल गया शरीर से। ठीक है। जिस प्रकार गांधी जी जब उनका मृत्यु हुआ था ना, तो वो हे राम कहते हुए वो मृत्यु को प्राप्त हो गए, उसी प्रकार जब गुरु नानक जी का मृत्यु हुआ तो वो वाहे गुरु का स्मरण करते हुए उनका भी प्राण शरीर से निकल गया। ठीक है। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि 1604 ईस्वी में, डेट को कभी नहीं भूलिएगा, डेट एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं और इसमें मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट सब कन्फ्यूज कर जाते हैं। 1604 ईस्वी में सिख के 5वें गुरु, याद रखिएगा, कब? 1604 ईस्वी में, यानी उनका मृत्यु होता है 1939 में। उसके बाद 1604 ईस्वी में सिख के 5वें गुरु, यानी कि इसके पहला गुरु, दूसरा गुरु, तीसरा गुरु, चौथा गुरु, इस तरह से करके हुए हैं इसके। ठीक है। तो 1604 ईस्वी में सिख के 5वें गुरु, जिसका नाम था अर्जुन देव। क्या नाम था? अर्जुन देव, भूलिएगा नहीं। सिखों के 5वें गुरु कौन थे? तो अर्जुन थे। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि सिखों के प्रथम गुरु कौन थे, तो गुरु नानक थे। कौन थे? गुरु नानक। और संस्कृत में कई बार पूछे जाते हैं, क्लास 10th के संस्कृत में, कि सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे। तो ठीक, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ कि सिखों के प्रथम गुरु कौन थे। यहाँ देखिए ना, प्रथम गुरु गुरु नानक। ठीक है। और 5वें, सिखों के 5वें गुरु का नाम अगर पूछेगा तो आपको बताना होगा कि अर्जुन देव। यहाँ देखिए ना, अर्जुन देव ने इनकी उपदेशों को संग्रह कर, यानी कि 1604 ईस्वी में अर्जुन देव जी क्या किए थे? जो गुरु नानक के जितने भी उपदेश थे, उपदेश यानी कि उसके द्वारा दिए गए अनमोल वचन, उनके द्वारा दिए गए, जो होता है ना, हम लोग कथा जब सुनते हैं तो उपदेश देते हैं ना, वही सब चीज़ें, उनके द्वारा जितने भी उपदेश दिए गए थे उसे वो संग्रह कर लिए, और संग्रह करके जो ग्रंथ बना, उसी ग्रंथ को जो है कि गुरु ग्रंथ साहिब नाम रख दिया। कौन रख दिया था? तो याद रखिएगा, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है। वही क्या कहते हैं, इनके उपदेशों को संग्रह कर गुरु ग्रंथ साहिब नाम रखा। क्या नाम रखा? गुरु ग्रंथ साहिब नाम रखा। इनके ग्रंथों को क्या करके? संग्रहित करके, जमा करके। आगे है जो सिख संप्रदायों का पवित्र और पूजनीय ग्रंथ बन गया आगे चल के। और ये जो ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, ये आगे चल के जो सिख संप्रदाय के लोग हैं, सिख धर्म के लोग हैं, उसके लिए एक पूजनीय, यानी कि पूजा करने योग्य बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रंथ बन गया। जिस तरह हिंदू धर्म में गीता एक प्रमुख ग्रंथ है, मुसलमान में कुरान एक प्रमुख ग्रंथ है, उसी तरह सिख धर्म में स्टूडेंट गुरु ग्रंथ साहिब एक प्रमुख ग्रंथ बन गया, और वो एक पूजनीय ग्रंथ बन गया। ठीक है। फिर है कि इनकी अन्य रचनाएं, ये क्या किए? अलग अलग चीज़ों का रचनाएं भी किए, जैसे कि
जपूजी, उन जो वो जो रचना किए उनमें से पहला है जपूजी। फिर क्या है, आशा दीवार, क्या है, आशा दीवार। फिर है रहीसार, क्या है स्टूडेंट, रही रास, भूलिएगा नहीं, रही रास। और सोहिल, सोहिल ये उनके क्या है, उनके द्वारा किए गए रचना है। कौन कौन, जपूजी, आशा दीवार, रही रास और सोहिल, ये उनके द्वारा किए गए रचना है। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि प्रथम पद में, यानी कि आप लोग यहाँ समझिए, जो हमारे गुरु जी हैं, गुरु नानक जी हैं, वे 2 पद दिए हैं। देखिए ये है हम लोग का पहला पद, यहाँ यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक पहला पद। फिर है ये दूसरा पद, यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरा पद। पहला पद में गुरु नानक जी ने क्या कहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। फिर दूसरा पद में क्या कहे हैं उसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा करके पहले समझ लेते हैं, क्योंकि ये मैं आप लोगों के लिए इस तरह से लाया हूँ ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाए और आप क्या पढ़ने वाले हो ये भी आपको पूरा अच्छा तरीका से समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर यानी कि पद परिचय में वो कहते हैं, गुरु नानक जी कहते हैं, यानी कि पहला पद जो भी मैंने आपको दिखाया ना, पहला पद में कहते हैं कि प्रथम पद में कवि ने बताया है कि राम के नाम को जपने से ही जन्म सफल होता है। यानी कि जो राम का नाम नहीं जपेगा उसका जीवन सफल नहीं होगा। अगर जो राम का नाम जपेगा उसका हर एक काम होगा वो अपना ज़िंदगी में सफल हो जाएगा। ठीक है, और उनका मृत्यु का जब प्राप्ति होगा तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होगा। नाम के जप करने से मनुष्य सच्चे अस्थाई शांति को प्राप्त कर दुखमयी जीवन सागर से पार उतर सकता है। यानी कि जी राम के नाम जपने से ही, किसके नाम, राम के नाम जपने से ही मनुष्य के जो सच्चे अस्थाई शांति को प्राप्त कर सकता है, यानी कि वो शांति प्राप्त कर सकता है एवं दुखमयी जीवन से वो पार हो सकता है। कब, जब वो राम का नाम जपेगा। अगर वो राम का नाम नहीं जपेगा, किसके अनुसार, तो गुरु नानक जी के अनुसार, अगर वो राम का नाम नहीं जपेगा तो उसे अपने ज़िंदगी में कभी भी शांति नहीं मिलेगा, उसका जीवन हमेशा दुखमय ही रहेगा। लेकिन अगर वो राम का नाम जपता है तो वो क्या हो सकता है, ये जो दुख भरी जीवन है वो दुख भरी जीवन से वो पार उतर सकता है और उसका जीवन सफल हो जाएगा। तो वो पहला पद में इतना कुछ कहते हैं। ठीक है, मैं इसे विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले स्टूडेंट, ताकि आप लोगों को मेरे द्वारा पढ़ाया गया हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को समय पर मिलता रहे। ठीक है, साथ साथ अपने दोस्तों को भी ये वाला चैनल जो है ना भेज दीजिए ताकि वो लोग भी पढ़ सके। आपका जो भाई बहन सिस्टर वगैरह या क्लास फ्रेंड होगा ना, जो भी स्टूडेंट, उसे आप जरूर भेजिए ताकि वो लोग भी पढ़े और कहे कि हाँ तुम जो पढ़ा वो मैं भी पढ़ा हूँ, मुझे भी समझ में आ गया है। देखिए द्वितीय पद में क्या कह रहे हैं लेखक, द्वितीय पद के माध्यम से गुरु नानक ने मनुष्य को, किसको, मनुष्य को दुख सुख में एक समान रहने की उपदेश दिया है। गुरु नानक जी दूसरे पद के माध्यम से जितने भी मनुष्य, जितने भी प्राणी है, सभी को कहते हैं कि दुख हो या सुख हो सभी में एक समान रहना चाहिए, कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, कभी भी दिखावा नहीं करना चाहिए, हर स्थिति में। ठीक है स्टूडेंट, हर स्थिति में अपने आप को एक समान रखना है, क्योंकि अगर आज दुख है तो कल सुख जरूर होगा और अगर कल सुख है तो आज दुख जरूर होगा। स्टूडेंट इस चीज़ को आप लोगों को याद रखना है, ऐसा मैं भी कह रहा हूँ और हमारे गुरु नानक जी जो है सिख धर्म के प्रथम प्रवर्तक जो है वो भी ऐसा कह के कब के कब गुजर चुके हैं। तो सोचिए उनके पास एक्सपीरियंस है, हम लोग के पास एक्सपीरियंस है, उसके बाद हम लोग कोई चीज़ आप लोगों को शेयर करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, यानी कि आप नॉर्मली समझिए कि ज़िंदगी में कुछ भी हो, कुछ भी याद रखिएगा, आपको हमेशा एक समान रहना है, हमेशा मुस्कुराते रहना है, दुख हो या सुख हो हमेशा एक साथ जिंदगी को बिताना है तथा अंतःकरण की शुद्धता पर बल देना है। अंतःकरण हमारे अंदर की जो भावना होती है उसकी शुद्धिकरण पर बल देना है। हमारे अंदर में जो पाप भरा होता है उस पर क्या करना है, बल देना है और उसे हमेशा साफ रखना है, चरित्र साफ रखना है। वही द्वितीय पद के अनुसार हमारे गुरु नानक जी कहना चाहते हैं स्टूडेंट। तो ठीक है, आइए अब हम लोग एक एक करके अर्थ को समझते हैं। तो पहले आप लोग यहाँ समझ लीजिए स्टूडेंट कि मैं डायरेक्ट आप लोगों को अर्थ बताऊंगा, आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक आप खुद पढ़ लीजिए, क्योंकि ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मैं इनके अर्थ को डायरेक्ट बताऊंगा ताकि आप लोगों को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो सके। मैं क्या बताऊंगा, ये राम से लेके पिया तक, ठीक है, इनके जो अर्थ है, रियल अर्थ है, वो मैं डायरेक्ट माइंड में घुसाऊंगा। इसके लिए मैंने काफ़ी अच्छा तरीका से आप लोगों के लिए नोट्स लाया हूँ। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर आपको फ्री में नोट्स चाहिए तो
इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, आप वहाँ से हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं स्टूडेंट। तो आइए अब हम सभी स्टार्ट करते हैं कहाँ से, तो ये वाला अर्थ देखते हैं, यानी कि पहला पद राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। क्या है लिखा हुआ, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। इनके अर्थ को मैं बताऊंगा, उसके बाद मैं फिर ये जो नर सुख में दुख ना ही माने, ठीक है, इनके अर्थ को बताऊंगा। पहले मैं पहला पद का अर्थ बता देता हूँ, समझिए यहाँ पर स्टूडेंट क्या कह रहे हैं हमारे गुरु नानक जी। चलिए एडजस्ट इसको एक बार पहले कर लेते हैं। देखिए अब आप लोग, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, ठीक है, यही है ना, जगी जन्मा। इनका अर्थ को हम लोग पहले समझते हैं। लेखक यानी कि गुरु नानक जी कहते हैं राम नाम के बिना जग में जन्म लेना ही बेकार है। जो व्यक्ति या जो मनुष्य राम नाम के बिना इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं उनका जन्म लेना बेकार है। वो बेफजूल में इस पृथ्वी पर आया है, क्योंकि वो राम का नाम ले ही नहीं रहा है। अगर राम का नाम नहीं ले रहा है तो वो इस पृथ्वी पर जन्म लेना उनका बेकार है, बेकार है वो जन्म ले लिया है, ऐसा हमारे गुरु नानक जी कहते हैं। जो व्यक्ति हरि नाम नहीं लेता, जो व्यक्ति हरि 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 बोल, हरि अर्थात भगवान हमारे हरि विष्णु जी, ठीक है, राम सब एक ही अवतार है, विष्णु जी शिव जी सब एक ही अवतार है, कृष्ण जी सबका अवतार है, सब एक दूसरे से रिलेटेड है, अर्थात ये हमारे विष्णु जी के ही अवतार है। हरि नाम नहीं लेता उसका किया भोजन विष के समान हो जाता है। जो व्यक्ति भगवान का नाम नहीं लेता है, हरि का नाम नहीं लेता है, उनका भोजन भी विष अर्थात जहर के समान हो जाता है। स्टूडेंट याद रखिएगा, उसकी बोली विष के समान हो जाती है। उनके द्वारा बोला गया जो बोली होता है वो भी विष अर्थात जहर के समान हो जाता है। इसलिए हमें हमेशा हरि नाम लेना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। कोई भी काम करेंगे हम लोग हरि का नाम लेते हुए करेंगे। बोल हरि बोल हरि बोल हरि। आगे है, तथा जो ईश्वर का नाम नहीं लेता, जो ईश्वर का नाम हमारे प्रभु श्री राम, हमारे प्रभु श्री कृष्ण विष्णु जो भी है, ठीक है, जो ईश्वर का नाम नहीं लेता उसका जीवन निष्फल है स्टूडेंट। क्या है, निष्फल है, व्यर्थ है, तथा बुद्धि भ्रमित हो जाती है। अगर हरि का नाम नहीं लोगे तो बुद्धि जो है तुम्हारी ये भ्रमित हो जाएगा, घूम जाएगा, सही से काम नहीं करेगा। पुस्तक का पाठ करना, कोई भी पुस्तक पढ़ रहे हो, रामायण पढ़ रहे हो, चाहे भगवत गीता पढ़ रहे हो, या फिर किसी भी पुस्तक को तुम पढ़ रहे हो, वो विफल होगा क्योंकि तुम हरि का नाम नहीं ले रहे हो। इसलिए हमें हमेशा हरि का नाम लेना चाहिए। व्याकरण की व्याख्या करना, देखिए व्याकरण की व्याख्या करना, संध्या कर्म करना आदि सब निष्फल हो जाता है। अगर हम लोग हरि का नाम नहीं लेते हैं तो जितने भी व्याकरण का व्याख्या करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे या संध्या कर्म करेंगे, सारा का सारा व्यर्थ हो जाएगा, निष्फल हो जाता है। वह गुरु उपदेश के अनुकरण किए बिना मुक्ति नहीं मिलता है, और वैसे व्यक्ति को मुक्ति कभी नहीं मिलता है स्टूडेंट। इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, हमेशा हरि का नाम लेना चाहिए। साथ ही साथ गुरु उपदेश के अनुकरण के बिना, जो गुरु के उपदेश का अनुकरण यानी उनके कही गई बातों, उनके कही गए उपदेशों को नहीं मानता है, उनका क्या होता है, उनका जीवन विफल हो जाता है, इसलिए उसे मुक्ति कभी नहीं मिलती है। तथा राम नाम के जप बिना प्राणी इस मोह युक्त संसार रूपी जाल में उलझ कर मर जाता है। और जो व्यक्ति या जो मनुष्य, जो प्राणी राम नाम नहीं जपते हैं वो इसी संसार में, इसी प्रलोक में उलझ के फंस के एक दिन मर जाते हैं स्टूडेंट। उसे मोक्ष की भी प्राप्ति नहीं होती है और उसे नरक भोगना पड़ता है। इस दंड याद रखिएगा, इस दंड कमंडल धारण, दंड कमंडल अर्थात हुआ जो कमंडल को धारण किए हुए रहते हैं, सब बेकार हो जाता है स्टूडेंट बिना हमारे हरि नाम लिए हुए। शिखा बढ़ाना, शिखा अर्थात जब हम लोग अपने शिखर को बढ़ाते हैं, शिखर जो माथा में बड़े बड़े जटा बाल नहीं होते हैं वही स्टूडेंट। शिखा बढ़ाना, जनेऊ पहनना, देखिए जो जनेऊ पहनते हैं लेकिन हमारे हरि का, गुरु का नाम नहीं लेता है, उनका जीवन व्यर्थ माना जाएगा। धोती पहनना या तीर्थ करना सब बेकार हो जाता है,
ठीक है स्टूडेंट, अगर आप क्या करते हैं, बड़े बड़े अपने जट्टे को बढ़ाते हैं, जनेऊ धारण करते हैं, धोती पहनते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ठीक है, लेकिन आप हरि का नाम नहीं लेते हैं, बड़े बड़े तीर्थ स्थल पर जाते हैं, बड़े बड़े मंदिर घूमते हैं, लेकिन आप हरि का नाम नहीं लेते हैं। आपको हरि के नाम में, ईश्वर के नाम में, राम के नाम में अगर आपको विश्वास नहीं है तो सब आपका बेकार हो जाता है। यदि व्यक्ति नाम का जप नहीं करता है, राम नाम के जप के बिना शांति भी नहीं मिलती है, और राम नाम का अगर जो व्यक्ति जप नहीं करेगा उसे शांति भी नहीं मिलती है, हमारे गुरु नानक जी कहते हैं। ठीक है, तो अगर शांति चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो हरि नाम जपो। ठीक है तथा जो हरि का नाम स्मरण करता है उसी का बेड़ा पार होता है, और जो हरि का नाम करता है, हरि का जप करता है, उसका बेड़ा पार हो जाता है स्टूडेंट। उसे कभी भी किसी भी प्रकार का ज़िंदगी में परेशानी नहीं होता है। जटा धारण, भस्म लगाना, दिगंबर हो जाना, दिगंबर अर्थात वह भगवान का जो ना गेरुआ कपड़ा वपड़ा पहन लेते हैं, बड़ा बड़ा जटा कर लेते हैं, तिलक लगा लेते हैं, वही हुआ दिगंबर, दिखावा। ठीक है, दिगंबर हो जाना सब बेकार हो जाता है हरि नाम बिना। अगर आप बड़े बड़े भस्म लगाते हैं, बड़े बड़े तिलक लगाते हैं, रुद्राक्ष पहनते हैं, लेकिन हरि का नाम नहीं जपते हैं तो आपका सारा जीवन व्यर्थ हो जाता है, ऐसा हमारे गुरु नानक जी कहते हैं। इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु है, चाहे वो थल पर हो, थल अर्थात भूमि पर हो, चाहे वो जल पर हो, ठीक है, कहीं पर भी हो स्टूडेंट, उन्हीं की कृपा होती है सब पर। किसकी कृपा होती है? उन्हीं की कृपा होती है, अर्थात हरि की कृपा होती है, और उन्हीं की कृपा से सभी जीवित भी होते हैं स्टूडेंट। जिन्हें गुरु उपदेश को ग्रहण कर लिया है, जो गुरु उपदेश को ग्रहण कर लिया है, गुरु के दिए गए उपदेशों को मान लिया है, स्वीकार कर लिया है, मानो वो हरि भक्ति के रसपान कर लिया है, यानी कि हरि भक्ति का जो रस है उसे वो पी लिया है स्टूडेंट, और उसका जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए हमें हर हाल में, हर काम को करते हुए, हर चीज़ को करते हुए जो है कि हरि का नाम जपना चाहिए, तभी हम लोग अपने जीवन में सफल हो पाएंगे स्टूडेंट। तो देखिए कितने अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग हमारे गुरु नानक जी ने प्रथम पद में किए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक होता है समाप्त। आप लोग क्या कीजिए, राम नाम दे के ऐसे डैश 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 दे के, और यहाँ पर क्या है, झोली पिया, यहाँ तक आप लोग दे के आप इनके जितने भी अभी अर्थ मैंने बताया उसे आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि कितना अच्छा था स्टूडेंट, पढ़ के दिल तो चंगा चंगा हो गया। ऐसा लग रहा है कि हरि नाम लेने पर जीवन सच में सफल हो जाएगा। मुझे अभी अभी ऐसा प्रतीत हो रहा है। आप लोग भी हर एक काम कीजिए और हरि पर छोड़ दीजिए। हरि के बिना कुछ संभव नहीं है, और अगर हरि का नाम ले रहे हैं तो हर एक काम स्टूडेंट वो बनेगा तो बनेगा, क्योंकि हरि आपके साथ है। आइए अब हम लोग का ये जो दूसरा पंक्ति है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो नर दुख में दुखी नहीं माने, जो व्यक्ति दुख में दुखी नहीं मानते हैं, सुख में सुखी नहीं मानते हैं, उनके साथ क्या होता है, उनके साथ क्या होना चाहिए। आइए हम देखते हैं कि गुरु नानक जी उनके बारे में क्या कहते हैं। ठीक है, कई बार आप लोग अपने आसपास गांव समाज शहर मोहल्ले में देखते होंगे स्टूडेंट कि बहुत सारे ऐसा नर पुरुष व्यक्ति होता है जो कि दुख में तुरंत दुखी हो जाते हैं, सुख में तुरंत सुखी हो जाते हैं। थोड़ा सा इज्जत प्रतिष्ठा मिला तो वो फूल के फुलौरी हो जाते हैं, थोड़ा सा उसे दुखी हुआ तो उसे लगता है कि अब मैं कोई क्या करूं नहीं करूं, जाके मैं मर जाता हूं। ऐसा व्यक्ति को आप लोग देखे होंगे। ठीक है, यानी कि सुख में तुरंत खुशी हो जाते हैं, जैसे ही दुख हुआ तो वो मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो उनके बारे में हमारा गुरु नानक जी क्या कहते हैं, आइए उनके हिंदी अर्थ को समझते हैं। बहुत ही मजा आएगा स्टूडेंट, इसलिए स्टूडेंट एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट। इतने मेहनत के लिए एक बार सब्सक्राइब तो बनता है स्टूडेंट। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए कि आपको इसका प्रश्न उत्तर चाहिए या नहीं चाहिए स्टूडेंट। तो आइए हम लोग इसे देखते हैं कि लेखक क्या कहते हैं कि जो नर दुख में दुखी हो जाते हैं, सुख में सुखी हो जाते हैं, उनके बारे में लेखक अर्थात हमारे गुरु नानक जी, सिख धर्म के प्रथम प्रवर्तक जी, हमारे महोदय जी क्या कहते हैं उनके बारे में हमारे गुरु जी। तो देखिए, जो मनुष्य अपने दुख में दुखी नहीं होता, जो मनुष्य, जो व्यक्ति दुख में दुखी नहीं होता है, दुख में क्या नहीं होता है, दुखी नहीं होता है, सुख में सुख, स्नेह और भय भी जिसको प्रभावित नहीं करता है, अर्थात सुख, उनको जो सुख होता है, स्नेह, प्यार, भय, कोई भी उसे प्रभावित नहीं कर सकता है, यानी उस पर प्रभाव नहीं डाल पाता है। ठीक है,
जो दूसरे के धन को माटी मानता है, जो दूसरे के संपत्ति को, धन को माटी मानता है, जिन्हें निंदा, याद रखिएगा, जिन्हें निंदा, प्रशंसा, लोभ, मोह और अभिमान प्रभावित नहीं करता है, यानी कि कोई भी उसे कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, यानी कि ना ही लोभ, ना ही लालच, ना ही निंदा, ना ही प्रशंसा, जिसको कुछ नहीं कर पाता है, जिसको हर्ष या हर्ष का अर्थ हुआ खुशी स्टूडेंट, जिसको हर्ष या शोक, शोक का अर्थ हुआ दुखी, जिसे हर्ष और शोक प्रभावित नहीं करता है, जो मान अपमान नहीं समझता है। मान क्या होता है? अपमान, उस पर वो ध्यान नहीं देता है कि कौन मेरा अपमान कर रहा है, कौन मेरा सम्मान कर रहा है, उस पर वो ध्यान नहीं देता है, नहीं समझता है। जो मन में एक आशा लिए हुए रहता है, तृष्णा आदि सब कुछ त्याग देता है, हर कुछ त्याग दिया, उसे किसी की संपत्ति से, किसी का कोई भी चीज से लोभ, ऊब, प्रेम, मोह, माया कुछ नहीं हो, याद रखिएगा, वही है यहाँ पर, त्याग देता है। तथा जो सांसारिक माया से मुक्त हो जाता है, संसार, ये जो हमारे संसार है, जो माया से, माया में लीन है, उससे जो व्यक्ति मुक्त हो जाते हैं, वही हमारे गुरु नानक जी कहते हैं, इन सबों चीज़ों से, यानी कि अभी मैंने जितने भी चीज़ बताए, लोभ, दुख, प्रेम, खुशी, हर्ष, दुख, सभी से जो व्यक्ति क्या हो जाते हैं? मुक्त रहता है। ठीक है, साथ ही साथ काम, क्रोध आदि स्पर्श उससे नहीं करता है। ऐसे व्यक्ति के हृदय में ईश्वर ही निवास करते हैं, और ऐसे व्यक्ति के हृदय में, हृदय यानी उसके अंदर में हमारे ईश्वर विराजमान होते हैं स्टूडेंट। तो समझ में आया? ईश्वर किस में विराजमान होते हैं? फिर से बोलिए आप लोग, हमारे ईश्वर किस में विराजमान होते हैं? तो देखिए, समझिए और इसे ध्यान से पढ़िए स्टूडेंट कि ईश्वर किस में विराजमान होते हैं। तो देखिए यहाँ पर, जो मनुष्य अपने दुख में सुखी नहीं होता, यानी कि जो दुख अगर हुआ तो वो दुखी नहीं होगा, सुख होगा तो वो सुखी भी नहीं होगा, वही है, सुख, स्नेह और भय भी उसको प्रभावित नहीं करता है। जो दूसरे के धन को माटी मानता है, दूसरे का धन को अपना धन नहीं समझता है, दूसरा का है तो है उसका है, अपना नहीं मानता है, जिसे निंदा, प्रशंसा, लोभ, मोह और अभिमान प्रभावित नहीं करता है, जिसको हर्ष या शोक प्रभावित नहीं करता है, किसका सुख हो, किसका दुख हो, उसे प्रभावित नहीं करता है, जो मान अपमान भी नहीं समझता है, जो मन में आशा, तृष्णा आदि सब कुछ त्याग देता है, यानी कि सब कुछ त्याग दिया, तथा जो सांसारिक माया से मुक्त रहता है, सांसारिक मोह माया से मुक्त रहता है, जिसको काम, क्रोध आदि स्पर्श नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति के हृदय में ईश्वर निवास होते हैं व्यक्ति। और ऐसा अगर व्यक्ति आपको अगर मिल गया तो समझ जाइए कि उसमें साक्षात ईश्वर विराजमान है। जिस प्रकार हमारे गुरु नानक जी, इसके अंदर साक्षात ईश्वर विराजमान थे। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे व्यक्ति हुए हैं जिनके अंदर ईश्वर विराजमान हुए हैं, क्योंकि उसके अंदर ये सभी के सभी गुण भी तो था। और आज हम लोग के अंदर छल, कपट, बेईमानी रहता है कि इतना धन कमाएं, उतना धन कमाएं, तो हम लोग के अंदर कभी भी ईश्वर की विराजमान नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर ईश्वर की विराजमानी चाहते हो तो मन पवित्र होनी चाहिए। अभी मैंने जितने भी यहाँ पर बताया, लोभ, लालच, सब से दूर होना होगा। ठीक है स्टूडेंट, वही है कि वैसे वैसे व्यक्ति, वैसे वैसे प्राणी के अंदर हमारे ईश्वर विराजमान होते हैं। साथ ही साथ जिस व्यक्ति पर गुरु की कृपा होती है, गुरु की कृपा होती है, गुरु अर्थात जो आपको उपदेश देते हैं, ज्ञान देते हैं, ठीक है, जो आपके अभी के ज़माने में जो आपके शिक्षक हैं, आपके माता पिता हैं, वही है। जिस व्यक्ति पर गुरु की कृपा हो जाती है, वह व्यक्ति इस रहस्य को जान सकता है, और ये जो इसका रहस्य है वही इस चीज़ को जान सकता है। कौन व्यक्ति इस रहस्य को जान सकता है? जिस व्यक्ति पर गुरु की कृपा हो जाए। गुरु अर्थात माता पिता, उनके प्रवर्तक, जिसे वो अपना लक्ष्य मानते हैं, जिसे वे अपना हर कुछ मानते हैं, ठीक है, वही है। उनकी अगर कृपा हो जाती है गुरु, तो याद रखिएगा वैसे वैसे व्यक्ति समझिए कि उसी के अंदर ईश्वर विराजमान होते हैं। गुरु नानक कहते हैं, हमारे गुरु नानक जी कहते हैं कि ईश्वर भक्ति में इस प्रकार लीन हो जाओ। हमारे ईश्वर की भक्ति में, हमारे प्रभु की भक्ति में, हमारे जो भी प्रवर्तक है उनके भक्ति में इस प्रकार लीन हो जाओ, जैसे कि नदी
का पानी समुद्र में मिलकर लीन हो जाता है। जिस प्रकार नदी का पानी, स्टूडेंट, किसका पानी, नदी का पानी जब समुद्र में मिलता है तो पता ही नहीं चलता है कि कौन समुद्र है और कौन पानी है, कौन नदी का पानी है, कौन समुद्र का पानी है। सब एक समान हो जाता है और सब होता है केवल और केवल पानी, स्टूडेंट। तो इसी प्रकार हम लोगों को क्या करना है, इस प्रकार मिल जाना है भक्ति में, इस प्रकार मिल जाना है प्रभु के चरणों में, इस प्रकार लीन हो जाना है हमें भगवान में, ठीक है, कि हमको पता ही न चले कि हम मनुष्य हैं, कि हम क्या हैं, मेरे अंदर क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। और तब हम लोग अपने मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं और जीवन में सफल पा सकते हैं, स्टूडेंट। तो आई होप आपको गुरु नानक जी के बारे में पढ़ के काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को इसका प्रश्न उत्तर यानी कि क्वेश्चन आंसर चाहिए या नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो एक बार चैनल को लाइक करके कमेंट जरूर कीजिएगा, स्टूडेंट, क्योंकि मैं इनके जितने भी प्रश्न उत्तर है इसे मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए लाऊंगा। साथ ही साथ इसके प्रश्न उत्तर को कराने के बाद मैं इनका जो नेक्स्ट दिया है रसखान, रसखान जब आप पढ़ते हैं रसखान के बारे में तो आपका मन चंचल हो जाएगा। इसमें प्रेम के बारे में बताया गया है कि राधा कृष्ण का प्रेम कितना अनमोल होता है, मजबूत होता है। आप लोग जरूर इसको पढ़िएगा, स्टूडेंट, ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ये वाला वीडियो जरूर पढ़िएगा, यानी कि ये वाला वीडियो जो मैं पढ़ाऊंगा रसखान के बारे में जरूर देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक करना ना भूलें, ठीक है स्टूडेंट। अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर।